बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने के लिए सांसद श्री तारिक अनवर जी गए थे। अब बाढ़ से सब जगह डूबा हुआ है, बाढ़ प्रभावित से लोग परेशान हैं, वहां जाने का कोई संसाधन नहीं था। तो सांसद महोदय को जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनको अपने कंधे पर बिठा करके भ्रमण करा रही है। तो सौभाग्य की बात है, जनता ही किसी को कंधे पर बिठाकर संसद और विधानसभा पहुंचाती है। तो ये पूरे देश भर में हम हाल देख रहे हैं कि बाढ़ की वजह से किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान खेती करते हैं उनकी खेती खराब हो गई है, आम जनजीवन पूरी तरीके से खराब हो गया। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो बाढ़ पीड़ित है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो इलाका बाढ़ ग्रस्त है वहां का दौरा कर रहे हैं। और अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे तारिक अनवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। तारिक अनवर जब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने जाते हैं, वो जब दौरा करते हैं उस इलाके का, तो देखा यह जाता है कि पानी काफी हद तक था और लोगों ने उन्हें उठा रखा है, यानी कि उनको एक सहारा दिया जा रहा है। जिस पर बवाल हो रहा है कि भैया ये किस तरीके की प्रदर्शनी हो रही है जिस पर बीजेपी घेर रही है। इसी पर अब आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी जमकर इस पर बीजेपी को घेरा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भैया कुछ तस्वीरें हमने शिवराज सिंह चौहान की भी देखी थी, उस पर तो सवाल नहीं खड़ा किया गया। लेकिन आज जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ये सब मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटका रही है, इसका कोई फायदा नहीं। क्या कह रहे हैं वो एक रिपोर्ट देखिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने के लिए सांसद श्री तारिक अनवर जी गए थे। अब बाढ़ से सब जगह डूबा हुआ है, बाढ़ प्रभावित से लोग परेशान हैं, वहां जाने का कोई संसाधन नहीं था। तो सांसद महोदय को जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनको अपने कंधे पर बिठा करके भ्रमण करा रही है। तो सौभाग्य की बात है, जनता ही किसी को कंधे पर बिठाकर संसद और विधानसभा पहुंचाती है। तो ये तो अच्छी बात है। आके करने मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिंक बसों का उद्घाटन किया है, जो महिलाओं के लिए जो है शहर भर में घूमेंगी। लगातार ऐसी चीजों का अभी तो लगातार मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। अब ये 10 दिन 20 दिन की मेहमान है, ये सरकार जाने वाली है। तो ये विदाई का समय है, तो ये सब करके जनता के बीच में चाहते हैं कि हम प्रलोभन देकर फिर से सत्ता की वापसी कर लें। ये संभव नहीं है, इनका जाने का समय पूरा हो गया है। अब जाने की घड़ी में, विदाई के समय में ये सब करके क्या करेंगे। जो शहर है वहाँ जाने वाले हैं, टूर करने वाले हैं, जैसे हिमाचल हो या पंजाब हो, क्या कहिएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर बाढ़ग्रस्त इलाकों का ज़्यादा चिंता है तो बिहार भी तो 60% आबादी तो बाढ़ से प्रभावित है, डूबा हुआ था। वो तो याद आया नहीं, उसके लिए तो पैकेज का घोषणा किया नहीं। तो जहाँ जहाँ बाढ़ है वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, बिहार में पर थोड़ा ध्यान देते, जाना ही चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग परेशान हैं, कोई सरकार का सहायता नहीं मिल पा रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं देखने के लिए, देखना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है युवाओं को लेकर के ट्वीट किया है कि 20 सालों में मौजूदा बिहार की सरकार ने युवाओं को क्या दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार, गरीबी में नंबर 1 है बिहार, पलायन में नंबर 1 है बिहार, शिक्षा व्यवस्था चौपट है और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो लोग 20 वर्षों से सरकार में हैं, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में एनडीए बीजेपी है, यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तो पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता लेगी। इसी की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। इस सरकार की विदाई निश्चित है, इसी में बिहार की भलाई है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, क्या कोई? उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। चाहे एनडीए सरकार के लोग तिगड़म जो भी कर लें, कोई तिगड़म काम नहीं आएगा। अंतरात्मा की आवाज़ से सब लोग वोट करेंगे और विपक्ष के उम्मीदवार की जीत
होगी। पूर्व विधायक हैं राजवल्लभ यादव, उन्होंने विवादित बयान दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव की। देखिए, लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। गाली गलौज की भाषा हो, ये कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो किस पार्टी से विधायक रहे, किस पार्टी के साथ आज उनकी अगर पहचान है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल ही उनका विश्वविद्यालय रहा है। और इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। कल तक तो विपक्ष, हमारे विरोधी, उनको बलात्कारी बता रहे थे, किस जुर्म में गए थे जेल। तो भाषा का, इस तरह का भाषा जनता चाहे कोई हो, उनके समर्थक भी इसे कभी स्वीकार नहीं। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका चुनाव में उन्हें फायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा।